हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कॉस्मिक सोल्स, वेलकम बैक टू टैरोट शांभवी। सो आज हम देखेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है और उसी के बेसिस पे हम इस पूरी रीडिंग को आगे लेकर के जाएंगे। एंड रिमेंबर, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। ये जब आपके सामने आएगी उस टाइम की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। सो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, स्टे पॉजिटिव। एंड इस रीडिंग के साथ और मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन पे लिखिए 717 with divine guidance, reveal the path with gratitude, and let's see what we have for you all. So, आज की जो बेस एनर्जी मुझे लग रही है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है इन द लव लाइफ, emotional distance, definitely it's the no contact situation, attachment issues. इसकी तरफ ये रीडिंग जा रही है. So with the 4 of swords over here, I'm feeling maximum of you are in the pause, silence, healing, no contact टाइप की एनर्जी मुझे बहुत एक्टिव लग रही है. बाहर से चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही क्वाइट टाइप है, बट इंटरनली हार्ट और माइंड दोनों एक्टिव मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो ये जो पॉज है ये पॉज रेस्ट का ना हो के कंटेम्पलेशन का पॉज हो चुका है. ठीक है, विथ द डेविल कार्ड ओवर हियर एक टाइम पर ये जो कनेक्शन था ये एक इमोशनली फुलफिलिंग कनेक्शन था, बट नाउ एट दिस मोमेंट करंट एनर्जी में ये जो एक कनेक्शन है ये अटैचमेंट बन चुका है. ठीक है, ये एक फियर बेस कनेक्शन बन चुका है. ठीक है, इसमें अटैचमेंट इश्यूज हैं, इसमें ऑब्सेशन है, इसमें को डिपेंडेंसी मुझे दिख रही है. ठीक है, ये एक तरीके का टॉक्सिक पुल बन गया है कि ना साथ में रह सकते हैं, ना रह पा रहे हैं और ना एक दूसरे को छोड़ पा रहे हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा एक तरीके से एनर्जेटिक लेवल पर भी मुझे लड़ाइयां बहुत नजर आ रही हैं आप दोनों के बीच में. ठीक है, विद द नाइट ऑफ वैंड्स ओवर हियर देयर इज द अट्रैक्शन, passion, desire is alive in this connection, is alive in this situation. ठीक है, लेकिन इस एनर्जी में इम्पल्सिवनेस भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, इमेच्योरिटी है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है. ठीक है, इनकंसिस्टेंसी का पैटर्न बहुत एक्टिव है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत हाई है कि कभी आपके पार्टनर आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और कभी एकदम से विथड्रॉन हो जाते हैं. ठीक है, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स अब इस कनेक्शन में रिजेक्शन, अबंडनमेंट, लोनलीनेस या फिर लेफ्ट आउट वाली जो फीलिंग है वो बहुत एक्टिव दिख रही है. किसी एक पर्सन को या दोनों को ये चीज फील हो रही है कि अब मैं इस कनेक्शन में इंपॉर्टेंट नहीं रहा. ठीक है, अब सामने वाला मुझे उस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से वो मुझे पहले प्यार करता था. ठीक है, क्या ये कनेक्शन सच में खत्म हो रहा है? तो इस तरीके का ना एक थॉट प्रोसेस है जो एक लैक माइंडसेट निकल के आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है, आपके कनेक्शन की अबंडेंस को भी ब्लॉक कर रही है. विद द मून यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फियर्स बहुत है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे इल्यूजन्स बहुत सारे हैं, क्लियरिटी नहीं है. ठीक है, जो सरफेस पर इस टाइम पर दिख रहा है वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, कंप्लीट ट्रुथ उससे भी गहरा है. तो ये मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन की आवाज आपको सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, इस कनेक्शन में अभी भी बहुत सारे अनसेड इमोशंस हैं, अनसेड थॉट्स हैं, अनसेड वर्ड्स हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच है वो है फियर और इनसिक्योरिटी.
ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। दिल के किसी कॉर्नर पे ना अभी भी एक हैप्पी फैमिली वाला एक क्राइटेरिया दिमाग में है, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट है, डिवाइन लव या पीसफुल रीयूनियन की चाहत भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट स्पेस में मौजूद है। मतलब आप लोग अभी भी इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। एक इमोशनल फुलफिलमेंट की डिजायर देखते हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल आप देख रहे हैं। एंड वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर which indicates there is a heartbreak, separation, no contact, avoidance का जो एक फेज है, अब वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपके हार्ट स्पेस की बात करूं, आपका हार्ट स्पेस अभी भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बट रियलिटी अभी जो अटकी है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, ठीक है। वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स विच सेज कि ये जो इंडिसिजन है, ये जो अवॉइडेंस का एक पैटर्न चला आ रहा है, एक जो थीम चल रही है, एक जो सिचुएशन अभी ऑन है, ये जो फेज है ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। जो ट्रुथ अभी तक अवॉइड किए जा रहे थे वो सब अब सामने आएंगे, ठीक है। क्लियरिटी, एक्सेप्टेंस या किसी तरीके का इमोशनल डिसीजन अब इस टाइम पे लेना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब कि इस कनेक्शन में जो अटैचमेंट, फियर्स और हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी चल रही है उसके पीछे का एक्चुअल हिडन ट्रुथ क्या है। जो अटैचमेंट, फियर और हार्ट ब्रेक चल रहा है उसके पीछे का ट्रुथ क्या है। सो अगर हम देखें कि इस कनेक्शन में जो अटैचमेंट, फियर्स और हार्ट ब्रेक चल रहा है उसका जो रियल रीजन है वो है मुझे चूज नहीं किया गया वाली एनर्जी, ठीक है। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स कार्ड विच इंडिकेट्स कि इंडीड दिस कनेक्शन was not meaningless, okay. This connection was full of potential. This connection had a very strong magnetic pull, okay. There was a emotional choice, there was indeed a very pure attraction, deeper bond, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट थी, लेकिन लवर्स के साथ एक और मीनिंग आता है जो कहता है चॉइस, और यहाँ हिडन ट्रुथ ये है कि फीलिंग्स होने के बावजूद चॉइस नहीं किया गया, मुझे चुना नहीं गया। तो इस किस्म की एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव रही है आपके हार्ट स्पेस में, या तो आपके हार्ट स्पेस में, आपके पर्सन के हार्ट स्पेस में, या दोनों के में, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आई एम फीलिंग कि इस कनेक्शन में सेल्फ वर्थ, स्टेबिलिटी और नर्चरिंग एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। किसी एक पर्सन ने या दोनों ने अपनी वैल्यू को कनेक्शन के रिस्पॉन्स से अटैच किया। मतलब कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, दैट मीन्स मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस किस्म की एक एनर्जी एक्टिवेट हुई आप लोगों के हार्ट स्पेस में, ठीक है। अगर सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया, अगर उसने मैसेज नहीं किया, अगर उसने कॉल नहीं किया, तो यही कनेक्शन जो एक
एक प्योर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन था, सोल लेवल का कनेक्शन था, उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी आ गई। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आने चालू हो गए, और किसी और के बारे में नहीं, खुद के बारे में डाउट्स आने चालू हो गए। ठीक है, जहां ग्राउंडिंग होनी चाहिए थी, जहां अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वहां पे इनसिक्योरिटी एंटर कर गई। जहां लव सिक्योर होना चाहिए था, वहां पे इनसिक्योरिटी आ गई कि कहीं ये किसी और के साथ तो डील नहीं कर रहा, ये सामने वाला, अरे ये इसने मुझे इतनी टाइम के बाद रिप्लाई दिया, मतलब ये कहीं और अटैच्ड हो गई है या हो गया। तो इस किस्म की जो डेविल वाली एनर्जी है वो एक्टिव हुई, जिसकी वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का भी कार्ड आया। ठीक है, डिपेंडेंसी बढ़ गई, ओवर गिविंग बहुत ज्यादा आ गया, किसी तरीके का इमोशनल इम्बैलेंस चालू हो गया। ठीक है, विद द टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, म्यूचुअल फीलिंग्स रही हैं। ठीक है, दोनों की एनर्जीज जो थी वो अलाइंड नहीं हुई। कनेक्शन था लेकिन फ्लो नहीं था। एक पर्सन बहुत ज्यादा फील कर रहा था, तो दूसरा पर्सन उतनी ही तेजी से विड्रॉ भी कर रहा था अपनी फीलिंग्स को। एक ओपन था तो दूसरा एकदम कंफ्यूज था, एकदम से क्लोज्ड ऑफ भी हो जाता था कभी कभी। ठीक है, दोनों सेम इमोशंस को सेम लेवल पर ले जाकर के म्यूचुअली हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए अटैचमेंट और हार्ट ब्रेक दोनों एक्टिवेट हो गया। ठीक है, विद नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग इशू मुझे लग रहा है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हुई आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में जो वो क्यों के जवाब तुरंत में सॉल्व होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ठीक है, या तो बात बहुत इम्पल्सिव तरीके से स्टार्ट हुई, या हार्श वर्ड्स का यूज हुआ है कहीं ना कहीं, या तो जो बोलना जरूरी था वो नहीं बोला गया, बट गुस्से के आवेश में आकर के कुछ ऐसी चीजें बोल दी गई जो जरूरी नहीं थी उस वक्त में बोलना या इस रिश्ते में बोलना, लेकिन फिर भी बोला गया। ठीक है, तो इस कार्ड के साथ जो एक हिडन ट्रुथ है ये है कि माइंड बहुत फास्ट था, इमोशन इंटेंस था, लेकिन कम्युनिकेशन मैच्योर नहीं थी। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या फिर किसी तरीके का इमोशनल डैमेज हुआ यहाँ पे। ठीक है, विद द हर्मिट कार्ड ओवर हियर, आप दोनों में से कोई एक या दोनों इस वक्त अपने अंदर ही किन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, साइलेंस यहाँ पर एक सिर्फ साइलेंस नहीं है, ये एक इनर रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। कोई पर्सन बाहर से तो बहुत क्वाइट है, लेकिन अंदर एक तरीके का जलजला उठा हुआ है, तूफान आया हुआ है। ठीक है, अंदर से बहुत सारी चीजों को एक साथ समझने की भी कोशिश की जा रही है कि इस कनेक्शन का सच क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, या उस कंडीशन, उस सिचुएशन का सच क्या है। क्या सामने वाला सच में कुछ फील करता था या फील करता है, या सिर्फ मैं ही इन्वेस्टेड थी या मैं ही इन्वेस्टेड था। इस किस्म की भी चीजें हैं। इमोशंस क्लियर हैं, लेकिन माइंड और उन इमोशंस के अराउंड ना बहुत सारी चीजें भी साथ में चल रही हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहां पे मुझे लग रहा है ईगो, अवॉइडेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन और हिडन ट्रुथ की एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। यहां किसी ने भी पूरा सच ओपनली नहीं बोला, तो किसी ने अपने इमोशंस को डिफेंड भी नहीं किया। ठीक है, यहां पे दोनों लोग अपने आप को ही डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन इस कनेक्शन, इमोशन, सिचुएशन को किसी ने डिफेंड नहीं किया। किसी ने सिचुएशन को बचाने की कोशिश ही नहीं की।
जो एक सॉफ्टनेस शो करनी चाहिए थी उसको एक्चुअली में हाइड किया गया। 5 ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि हर हाल में जीतना है, तो हर हाल में दोनों जीत तो गए लेकिन मेंटल पीस किसी को भी नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि फुली ट्रुथ को फेस करना चाहिए था लेकिन फेस किया ही नहीं, पूरा सच बोला ही नहीं, जो बातें अंदर थी वो अंदर ही रह गई। लेकिन लड़ाई में हम इतने बिजी हो गए कि हमने एक्चुअल में हमारे दिल को देखा ही नहीं। ठीक है, नाउ वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो हिडन ट्रुथ ये है कि इस कनेक्शन को इक्वल गिव एंड टेक देने की जरूरत थी। सिर्फ एक पर्सन इमोशनल एफर्ट कर रहा था, सिर्फ एक पर्सन वेट कर रहा था, एक पर्सन को अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। और ये जो एक तरफा एफर्ट है वो किसी कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर सकता। दोनों को अपनी तरफ से एनर्जी और मैच्योरिटी और एफर्ट लगाना चाहिए था जो नहीं लगाया। हाई प्रीस्टेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इस कनेक्शन का सच वर्ड से कहीं ज्यादा एनर्जी में फील होता है। आप दोनों को या आप दोनों में से एक को, आपको या आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज पता है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई सिंपल कनेक्शन नहीं है, ये एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। इंट्यूशन बहुत कुछ बता रहा है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन माइंड कंफ्यूज कर रहा है उसे ओवर थिंकिंग से। जो अनसेड है वही सबसे लाउड है। ठीक है, विद द एम्परर इस कनेक्शन में स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योर डिसीजन, बाउंड्रीज की जरूरत है। कोई पर्सन इस पूरे कनेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है, वो है आपके साथ जो जुड़ी हुई एनर्जी है उसको कंट्रोल करना है, इस पूरे कनेक्शन को, इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करना है। अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस को डिसिप्लिन में लेकर के आने की। अपने ईगो के पीछे सेफ फील करना अब बंद करना होगा। अगर इस कनेक्शन को वाकई में हील करना है तो इमोशनल मैच्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पे। एंड इन द शैडो वी गॉट द किंग ऑफ वैंड्स ओवर हियर। हिडन डिजायर में अट्रैक्शन है, पैशन है, एक्शन लेने की इच्छा भी दिखाई दे रही है, लेकिन सरफेस पर कंट्रोल, साइलेंस और ईगो हो सकता है। अंदर से एक स्ट्रॉन्ग पुल भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन किंग ऑफ वैंड्स शैडो में बोल रहा है कि डिजायर है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गैदर होने की एक प्रोसेस में है, लेकिन अभी वो एक्शन पूरे तरीके से ना कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस हिडन ट्रुथ को समझने के बाद इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में एक्चुअल में क्या शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में क्या शिफ्ट होगा, कौन सा नया शिफ्ट आ रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में मुझे लग रहा है अब आएगा एक सडन रियलाइजेशन, एक सडन इमोशनल शेकअप यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है द टावर, ये डिस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा अवेकनिंग की तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे कोई एक पर्सन या आप दोनों को एकदम से ये समझ आएगा कि पैटर्न जो अभी तक चल रहा था वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। मतलब अभी तक आप जिस एक वे पे इस कनेक्शन को लेकर के जा रहे थे, अब आप लोगों को वो तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी तक ईगो
और फियर बेस पे डिसीजंस लिए जा रहे थे, कम्युनिकेशन किया जा रहा था, आधा अधूरा सच बोला जा रहा था, अवॉइडेंस दिखाया जा रहा था, उसकी जो फाउंडेशन है वो पूरे तरीके से ब्रेक होगी। ठीक है। विद द 6 ऑफ कप्स इन द रिवर्स, नेक्स्ट फेज में आप इस पास्ट से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब कनेक्शन सिर्फ वही पुरानी याद, वही पेनफुल मेमोरीज, वो नॉस्टैल्जिया या पहले ऐसा हुआ था, पहले हम ऐसा करते थे, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता, अब ये सब चीजें रिमूव होने वाली हैं। ठीक है। जो पास्ट के इमोशनल बैगेजेस रहे हैं इस कनेक्शन में, अब आप लोगों को उसे रिलीज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है। तो यहां मुझे ये भी लगता है कि कोई पर्सन अभी भी ना पास्ट को रोमांटिसाइज कर रहा है, तो अब वो बंद होगा, सिर्फ यादों में नहीं रहा जाएगा, अब रियलिटी में आया जाएगा। ठीक है। पास्ट का पुल अभी भी है, एक्टिव है, लेकिन उस पास्ट से जो अटैच एक फ्यूचर है, वो अटैचमेंट अब ब्रेक होगा। ठीक है। द वर्ल्ड के साथ यहां बहुत बड़ी एक साइकिल, एक फेज क्लोज होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है। जो अभी तक कंफ्यूजन, डिस्टेंस, हार्ट ब्रेक, ईगो या इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा था, वो अब अपने क्लोजिंग पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है। इस कनेक्शन में एक चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है। देखो, या तो ओल्ड वर्जन क्लोज होगा या कनेक्शन में एक नया मैच्योर फेज की स्टार्टिंग होगी। ठीक है। मतलब कनेक्शन खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं आया, ना पहले कोई कार्ड आया, ना अभी कोई कार्ड आया, तो कनेक्शन एंड नहीं हो रहा। कनेक्शन का एक जो नेगेटिव और ट्रोमैटिक लूप है वो खत्म हो रहा है। एक जो पुराना साइकिल है, इमोशनल पैटर्न है, कार्मिक पैटर्न है, वो खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। विद द 3 ऑफ कप्स ओवर हियर मुझे रिकंसिलिएशन लग रहा है। यहाँ पे लाइट कम्युनिकेशन आ सकता है, रीयूनियन की एनर्जी आ सकती है, या फिर एक इमोशनल एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। द टावर, द वर्ल्ड, इन 2 हैवी कार्ड्स के बाद ये बहुत ही लाइट कार्ड यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन, मतलब ये जो कनेक्शन है फुली कमिटमेंट की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन कन्वर्सेशन की तरफ जा रहा है, फ्रेंडली ओपननेस हो रहा है। ठीक है। इमोशनल टॉक की पॉसिबिलिटी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कनेक्शन अब अपना पीस चूज कर रहा है। ठीक है। कनेक्शन अब एक कामिंग वाटर की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है। टेंशन, कंफ्यूजन, इमोशनल पेन, मेंटल हैवीनेस, इन सब चीजों से धीरे 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 करके कनेक्शन एक अच्छी जगह पे मूव करते हुए मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट फेज में एनर्जी फाइट मोड से निकल के हीलिंग मोड में जाते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है। रियलाइजिंग मोड पे जा रही है कि भाई अब लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं है, अगर साथ में ही रहना है तो अब हम अच्छे से रहेंगे। ठीक है। नाउ यहां पे ना मुझे 6 की एनर्जी, ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स प्लस 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है कि पास्ट के बैगेज से आपको रिलीज किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा जो 6 है वो आपको पीस की तरफ लेकर के जा रहा है। मतलब हीलिंग तभी होगी जब पास्ट पूरे तरीके से रिपीट होना बंद होगा। ठीक है। विद द नाइट ऑफ कप्स ओवर हियर मुझे यहाँ पे इमोशनल अप्रोच की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। कोई पर्सन एक सॉफ्टर एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है। किसी तरीके की अपॉलॉजी हो सकती है, इमोशनल मैसेज हो सकता है, नॉट द ड्रामेटिक बट द इमोशनल मैसेज।
रोमांटिक एक्सप्रेशन या हार्ट से आने वाले कुछ वर्ड्स, फीलिंग सिर्फ अंदर नहीं रहेगी, उन्हें एक्सप्रेस करने की अब अर्ज भी आएगी। विद एस ऑफ कप्स यहाँ पे एक शिफ्ट और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। ये एक इमोशनल रिन्यूअल का कार्ड भी होता है, ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ इस कनेक्शन को लेके जा रहा है। ओके, किसी तरीके का एक इमोशनल ओपनिंग हो सकती है, अपोलॉजी आ सकती है, फॉरगिवनेस आपकी तरफ आ सकता है, या आपको फॉरगिव किया जा सकता है, या फिर किसी नए तरीके से प्यार को एक्सपीरियंस करने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये तभी हेल्दी होगा जब टावर ने जो ओल्ड स्ट्रक्चर तोड़ा है विद सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स, जो पास्ट रिलीज करवाया जा रहा है और जो वर्ल्ड में ओल्ड चैप्टर को क्लोज किया जा रहा है, जब उसको फुली एक्सेप्ट किया जाएगा तब ही एक नई पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है। शैडो में 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट है, ये डीप लेयर बता रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड की ये कनेक्शन सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन, इमोशनल ड्रामा तक लिमिटेड नहीं लग रहा है, ठीक है। हिडन लेवल पर स्टेबिलिटी आ रही है, हिडन लेवल पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आते हुए मुझे दिख रहा है, फैमिली टाइप सिक्योरिटी का डायनामिक मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, फ्यूचर फाउंडेशन का थीम प्रेजेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये अभी सरफेस पर फुली मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ये तभी सरफेस लेवल पर आएगा जब आप दोनों लोग मिल करके ओल्ड साइकिल को क्लोज करोगे, पास्ट बैगेजेस अपनी लाइफ से रिलीज करोगे, मैच्योर इमोशनल बिगिनिंग को चूज करोगे, ओके, और पास्ट बैगेजेस को रिलीज करोगे, ओके। सो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड देन विल क्लोज द रीडिंग। ओके, द फर्स्ट कार्ड विच वी हैव इज अ क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इमोशनल मैच्योरिटी में रहने की जरूरत है, ठीक है। इस शिफ्ट के दौरान अपने इमोशंस को आपको डिनाई नहीं करना है, लेकिन उस इमोशंस को फ्लो में बहने देना है, लेकिन ज्यादा नहीं। मतलब इमोशंस का फ्लो तो हो, लेकिन आपको नहीं बहना है, आपको सिर्फ अपने इमोशंस को फ्लो होते हुए बस फील करना है, अपने हार्ट को सॉफ्ट रखना है, ठीक है। कंपैशनेट एनर्जी को भी रखना है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हुए रखना है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, इस वक्त किसी हाफ हार्टेड एफर्ट को, इमेच्योर मैसेज को या अनस्टेबल ऑफर को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर सामने से कोई स्टेप आता है तो पहले उसकी ग्राउंडिंग देखो, स्टेबिलिटी देखो, उस एफर्ट की रियलिटी को महसूस करो, उसकी कंसिस्टेंसी देखो, उसकी क्यूरियोसिटी देखो, ठीक है, उसका सच देखो कि वाकई कुछ इंटेंशन है या सिर्फ टाइम पास है, ओके। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने माइंड में ओवर थिंकिंग या फियर के लूप में अभी भी मुझे फंसे हुए दिख रहे हो, तो वहां से बाहर निकलने की जरूरत है इस टाइम पे। आप सोच सकते हो क्या रिप्लाई करूं, क्या वो सीरियस है, क्या फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है अपने मेंटल ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। हर सिचुएशन को, हर कनेक्शन को, हर कंडीशन को फियर में मत देखो। मतलब आपको आपके हार्ट को सॉफ्ट करना है, ठीक है, माइंड को क्लियर रखना है, इमोशनल रहना है, लेकिन डेस्परेट नहीं रहना है। आपको रिसीव करना है, लेकिन इमैच्योर एनर्जीज को या एफर्ट्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। इस शिफ्ट के दौरान अगर कोई भी इमोशनल अप्रोच आती है तो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में रहना है। जस्ट सी, अपने इमोशंस को बहते हुए देखना है, लेकिन उसमें नहीं बहना है आपको, ठीक है।
एफर्ट को आपको ऑब्जर्व करना है, फियर को डिसीजन मेकिंग नहीं बनानी है। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ऑल। आई होप यू लव माई रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।